तो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। आज हम 2021 वालों के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आगे की तैयारी अब कैसे करनी है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। होता क्या, अधिकतर लोग जब भी स्ट्रेटजीज बताते हैं ना, वो डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, उनको बता देते, पर यहाँ पर मैं इन सारे टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक करते हुए बताऊंगा कि किस तरीके से एक जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आता है। नो डाउट आपको पता होना चाहिए सिलेबस, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या नहीं आ रहा है। इस बार 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, तो ये 30% सिलेबस का जो रिडक्शन है इसको आपको नोट कर लेना है कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इनको आपको बार बार एक बार देख लेना है ताकि आपको ये याद हो जाने चाहिए, आप गलती ना करें यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर पे आप लोग लिख के रख लो, आपके पास 4 मंथ है पूरे। यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला मेरा एक पॉइंट है आपसे कि आप सिलेबस नोट कर लीजिए। आप या तो 30% रिडक्शन वाले टॉपिक नोट कर लीजिए, या फिर आप जो 70% आपको पढ़ना है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार सैंपल पेपर का रिव्यू जरूर लेना है। आपको जरूर इस बात पर फोकस करना है कि आखिर जो सैंपल पेपर आया है, एग्जाम का पैटर्न है, वो किस तरीके से होने वाला है। ये जो यहाँ पर मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ ये क्लास 10th एंड 12th दोनों लोगों के लिए है। स्पेशली अलग अलग पार्ट उनके लिए अलग अलग से मैं बनाऊंगा, पर यहाँ पर जो कॉमन फैक्ट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक बार सैंपल पेपर को जरूर देखेंगे ताकि एक आपको आइडिया लग जाए पूरा कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कई बार ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई बार कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है, पेपर टफ होगा, हार्ड होगा, इजी होगा, कैसा होगा, ये आपको एक आइडिया लगेगा। दूसरा आइडिया आपको ये पता चल जाएगा कि कितने 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपको पता लग जाएगा। तीसरा आपको ये आइडिया पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आपको 3 बातें जानने के लिए मिलेगी। तो सैंपल पेपर आप लोग जरूर करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं पूरी वीडियो में। अब इसके बाद अब हमको करनी है कि 4 महीने जो हमारे पास मिले हैं उसमें हम प्लानिंग कैसे करें, हम कैसे अपने सिलेबस को खत्म करें, रिवीजन भी कर लें। तो इसकी जो प्लानिंग होगी वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। प्लानिंग करते करते हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, यहाँ पर मैं टॉपिक्स को इंटरलिंक करूंगा। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, नो डाउट आपके 95% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट हो गई। प्लानिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो भी बताने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वर्सेस वीक टॉपिक्स। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये पूरे जो मैं प्लान बता रहा हूं ना, ये आपका अभी से लेकर लास्ट दिन तक का, जब आप पेपर देने वाले हैं तब तक का ये प्लान है। तो जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं वो टॉपिक, तो आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनेगा। यानी कि उस टॉपिक से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बहुत आराम के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। वीक टॉपिक्स में क्या आएगा, जब आप स्टडी कर रहे होंगे, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, टफ लग रहे होंगे, वो आपके वीक टॉपिक्स में से आएगा। तो क्या सर हम वीक टॉपिक्स को छोड़ देंगे क्या? नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट को अच्छे से। उसके बाद आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। होता क्या है, कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कोचिंग से नोट्स मिल रहे हैं, टॉपर्स के नोट्स हैं, उन्हीं को जेरॉक्स करवा लेते, क्या जरूरत है। अपने नोट्स बनाना इसलिए जरूरी हो सकता कोई एक क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आ गया, आपको नहीं आया, तो ये मेरे तो नोट्स में होगा नहीं क्योंकि मुझे तो आ गया, आपके नोट्स में ये होना चाहिए था। तो जो नोट्स बनते हैं प्रॉपर्ली कैसे बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका तरीका अपने नोट्स में मार्क कर सकते हैं किस तरीके से। चलिए वापस आते हैं। जब आप नोट्स बना रहे होंगे, सिलेबस का ध्यान रख रहे होंगे, जब सिलेबस का ध्यान रख रहे होंगे, उसको ध्यान आप किस तरीके से रखेंगे, एग्जाम पैटर्न जब आप उठा के देखेंगे सैंपल पेपर, तो आपके थोड़े से ये वाले भी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि किस तरीके से आता है। उसके बाद आप प्लानिंग वाले मोड पे आप वापस आ जाओ। प्लानिंग हम किस तरीके से करेंगे, पहले तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बनाना है टाइम टेबल। अब देखो, कुछ लोग होंगे मॉर्निंग में पढ़ने वाले जो बोल देंगे सर हमें तो मॉर्निंग में पढ़ने में मजा आता है, कुछ बोलेंगे सर हमें नाइट में पढ़ने में मजा आता है। तो हमारे लिए अलग अलग टाइम टेबल बताओ। दोनों के लिए मैं सेपरेट टाइम टेबल लेकर आऊंगा आपका
कि जिन्हें मॉर्निंग में पढ़ना है, जिन्हें नाइट में पढ़ना है। लेकिन जो आप लोग बोर्ड देने वाले हो तो कम से कम अभी देखो क्या है, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो चुका है, अभी आप पढ़ाई के रिदम में नहीं थे, कुछ लोग होंगे रिदम में, कुछ लोग नहीं होंगे। तो अभी आपको कम से कम एक हफ्ते यहाँ पर एक वीक के लिए आपको कम से कम कोशिश ये करनी है कि 3 से 4 आवर, ठीक है, 3 to 4 आवर की स्टडी आपको कोशिश करनी है पढ़ने की। अब कैसे करेंगे, आप लोग एक बार में लंबी पढ़ाई कभी नहीं करेंगे, आप लोग एक घंटे, आधा घंटे के पार्ट में पढ़ाई करेंगे, प्लस में 1 या 2 मिनट का, 5 मिनट का एक नैप लेंगे, जहां पे आपको वापस एनर्जी आ जाए, आप अच्छे से देखो। किसी को मजा आ रहा होगा गाने सुनने में, वो गाना सुन सकता है, किसी को घूमना है, टहलना है, मस्ती करनी है, वो सब आप अपने हिसाब से करें। किसी को सोना है तो 5, 10, 15 मिनट के लिए वो सो सकता है, उसके बाद आप दोबारा रिदम में आएंगे और आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप पार्ट में अपने आप को तोड़ेंगे ना, तो कम से कम 3 to 4 आवर की स्टडी आपकी होनी चाहिए, मस्ट है, बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए। अभी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग। अगर आपने इस तरीके से फॉलो कर लिया, 95 आने से कोई नहीं रोकेगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो टाइम टेबल है, यहाँ पर जब प्लानिंग करेंगे किस तरीके से, तो आपको कोशिश ये करनी है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, मैं स्पेशली अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो हमें प्लानिंग वाला जो मोड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा 95% लाने में। क्यों करेगा, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग जोरदार होनी चाहिए। प्लानिंग जब आप करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का ऑटोमेटिकली ध्यान रखेंगे। तो अभी मेरा आपसे सुझाव है कि 3 to 4 आवर की स्टडी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट आप लोग मत करिएगा। जब आप स्टडी करेंगे तो नोट्स बनाइएगा, प्लस में आपके टाइम टेबल की वीडियो जल्दी आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो आपको टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है वो पता चल जाएगा। इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आप लोग अच्छे से देख लो, इतना आप लोग करके तैयार हो जाओ। जब तक मैं आपके लिए टाइम टेबल एकदम तगड़ा टाइम टेबल लेके आऊंगा, दोनों के लिए अलग अलग, मॉर्निंग वालों के लिए और नाइट वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए अलग अलग लेके आऊंगा। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि लेट नाइट स्टडी करनी है तो किस तरीके से कर सकते हो, मॉर्निंग की स्टडी करनी है तो किस तरीके से सुबह उठ सकते हो आप लोग, ये मैं बताऊंगा। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहां पर स्क्रीनशॉट चाहें तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आराम से। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, सिलेबस आपको नोट कर लेना है एक पेपर पर, एग्जाम का पैटर्न देख लेना है। प्लानिंग के फेज में जब आप आएंगे, प्लानिंग के साथ मैं टाइम टेबल को लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर प्लानिंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि क्लास 10th और 12th की दोनों की प्लानिंग अलग अलग तरीके से मुझे करवानी है। तो यहाँ पर प्लानिंग में करवाऊंगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट में करवाऊंगा, प्लस में जब आप स्टडी कर रहे होंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है हमेशा आपको कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से, जो स्ट्रांग होंगे उनको तगड़ा करेंगे, जो वीक होंगे उनको इतना करेंगे कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बन जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं जानी, 70% ही तो पढ़ना है, 30% तो पहले ही खत्म हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बहुत ही तगड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं। वीक टॉपिक्स में करना क्या है कि हमको इतना कर लेना है कि हम लोग काम चलाओ हो जाएं। क्लास 10th की ऑलरेडी केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करिए आप लोग एक बार, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस की झड़ी लगा दूंगा कुछ ही दिनों बाद, बराबर आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चन। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप लोग कमेंट करके एक बार बताते जाइएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उन चैप्टर्स के मैं क्विज वगैरह शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन वगैरह जो तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तगड़े ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं यहाँ पे। आप लोग जरूर जाके देखना, क्लास 10th की केमिस्ट्री पूरी अपलोडेड है, बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पे बताई गई है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, नोट्स बहुत प्रॉपरली बनाने। अभी आपके पास देखो, कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट आ गया, सर 4 मंथ सफिशिएंट नहीं है। भैया 4 मंथ क्यों नहीं है सफिशिएंट यार, 4 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट। इतने ज़्यादा सफिशिएंट है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग अभी के लिए बस इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। आप लोग सिलेबस के जल्दी से बना लो अपना, क्लास 10th का ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से भी आप लोग देख के लिख सकते हैं, अपना बना के आप लोग तैयार रखो। सैम्पल पेपर आप लोग एक बार रिव्यू जरूर कर लो स्टार्ट करने से पहले कि किस तरीके से आता है। उसके बाद मैं प्लानिंग के साथ आपका टाइम टेबल लेकर आऊंगा, वहां पर डिस्कशन होगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक आपको जरूर ध्यान रखना है पढ़ाई करते टाइम, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन से हैं। नोट्स बिल्कुल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। प्लस में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आप लोग लाइव कब मिलना चाहते हैं हमसे, जहां पे पूरी चर्चा हो, एक एक बच्चे के साथ मैं डील कर सकूं कि किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होना है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, मैं एक एक बच्चे को डील करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर लाइव कब आना है। आप क्लास जरूर नोट करिए, जहां पर जिस क्लास का जो भी टाइम ज़्यादा बच्चे बोलेंगे उस टाइम में हम लोग लाइव आकर आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर लेंगे। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।